हेलो एवरीवन, मैं निर्भय आपका मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल विलेज स्कॉलर में। जैसा कि आपको पता है कि ये आपका फेवरेट सेशन है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग 10 मिनट। मैं इसमें आपके द्वारा सेंड किए गए क्रैक पॉलिटेक्निक ग्रुप में आपके द्वारा सेंड किए गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो आप इस वीडियो पे अगर नए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए 2021 में जो बोर्ड देने वाले हैं उनका कंप्लीट प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आपके जो भी छोटे भाई हैं उनको बताइए कि सर यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, आप जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का आप तैयारी करो बहुत अच्छे ढंग से। और भी किसी कोचिंग से या आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपको 0 से लेकर अप लेवल तक बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके द्वारा भेजा गया एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है। क्या क्वेश्चन भेजा है, एक मिनट में बता दूं क्या क्वेश्चन भेजा है उन्होंने। उनके द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 है। तो x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 3 का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 देन x के पावर q प्लस 1/x के पावर q का मान 1 माइनस x के पावर q का मान आपको निकालना है। तो आप कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे आप देखिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको कुछ बात ध्यान में रखना होगा। मैं जब मैथ का ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, अलजेब्रा वाला, तो अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए, उसमें बहुत कुछ अच्छे ढंग से समझाया गया था। मैं बताया था कि अगर कहीं पे x प्लस 1/x बराबर a दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2। अगर इतना वैल्यू दिया रहे और अगर x के पावर मतलब कि x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया रहे और उस पे x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, a के पावर 3 माइनस 3। देखिए कितना इजी भी है। अगर स्क्वायर करना है तो a के स्क्वायर माइनस 2, अगर क्यूब करना है तो a के क्यूब माइनस 3, पावर 3 करना है तो पावर 3 करके माइनस 3 कर देंगे। अगर 4 करना है तो जो पहले किए थे स्क्वायर वाला वही लिख देना है, उसका स्क्वायर कर देने पे 2 का स्क्वायर मतलब कि उसका स्क्वायर करके और माइनस 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा। अगर पावर 5 करना है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि a के पावर 5 माइनस 5 a के पावर 3 प्लस 5a। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और क्या बातें हैं, अगर x के पावर n प्लस 1/n इक्वल्स टू k दिया है तो x के पावर n माइनस 1/n का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, k के पावर 4 माइनस 1। जैसे मतलब आपको दे दिया कि x के पावर 10 प्लस 1/x के पावर 10 बराबर 100, तो आपसे पूछेगा कि x के पावर 10 माइनस 1/x के पावर 10 तो क्या होगा, तो k के पावर 4 माइनस 10, k के पावर 4 माइनस 10 गलत वहां पे लिख दिए हैं, k के पावर 2 होगा यहाँ पे, k के पावर 2। ठीक है, k के पावर 2 मतलब कि अंडर रूट 100 के पावर 2 अब माइनस 4 कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर x के पावर n माइनस 1/x के पावर n इक्वल टू k दिया है तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n निकालना है, तो x के पावर 2 प्लस 4। अब आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर सेम पावर है और अगर यहाँ पे प्लस में दिया है माइनस में निकालना है तो यहाँ पे k के पावर माइनस में निकालना है तो माइनस 4, और प्लस में निकालना है तो प्लस 4। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या करना है कि देखो, अगर यहाँ पे लिखा है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 दिया गया है, इसका सॉल्यूशन, इसका ऑप्शन क्या क्या था, मैं लिख दूं ऑप्शन में बगल में लिख दूं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, चलो मैं यहीं पे ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। क्या था, एक मिनट, 30 बी ऑप्शन था, 30√3 सी ऑप्शन था, 24√3 और डी ऑप्शन था 30√2। ठीक, ये ऑप्शन था। तो कैसे अब हम करेंगे इसको, देखिए कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, आपको क्या जाना है, ये x प्लस 1/x के पावर 4 दिया गया है। देखो आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, मैं इसका शॉर्टकट मेथड, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन अच्छे से समझो ताकि कोई भी क्वेश्चन बना सको। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है, आपको x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 3 पे पहुंचना है।
अगर आप देखो, अगर आप x के पावर 3, अब यहाँ से आप x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 तक पहुंच जा देंगे। जब वहां से x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से इसको क्यूब करके इस फॉर्मूला को लगा के, इस फॉर्मूला को लगा के, तब आप इजीली अब x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 आ जाएगा इक्वल टू k। तो आप ये फॉर्मूला लगा के x के पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 3 निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया? तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे इसको क्या दिया गया, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया गया है। तो पूछा, मैं पहले निकाल लूंगा x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3। क्या होता है फॉर्मूला, x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 इक्वल टू a की जगह पे कितना है, 4 है, a के पावर 3 माइनस 4, a के पावर 3 मतलब 4 के पावर 3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 64 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 पता है, आपको x के पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 3 निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि x के पावर n प्लस 1 बाई एक्स के पावर n इक्वल्स टू k। तो x के पावर n माइनस 1 बाई एक्स के पावर n, यहाँ पर n की जगह पे कोई भी पावर हो सकता है, 10, 20, 15, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो आप लगाइए, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस, यहाँ पे प्लस वाला पता है, माइनस वाला करना है, माइनस 1 बाई एक्स के पावर 3 बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर। तो k की जगह पे कितना आया, 61, कितना हो जाएगा, 52 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं मिटा दूं, यहाँ पे आप लिख लो 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 52 इंटू 52, ये 2 दूनी 4, ठीक है, ये 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 1 26, 2704 हो जाएगा, 4072, 2704 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2704 माइनस 4 बराबर अंडर रूट ऑफ 2700। तो 2700 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2700 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2700 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30√3। क्यों, आप 2700 को लिख सकते हैं, ऐसे जगह ही कम बच रहा है। 2700 को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं 2700 को, अंडर रूट 2700 को 900 इंटू 3 लिख सकते हैं, 900 इंटू 3, और 900 का रूट कितना हो जाएगा, 30, तो 30 को बाहर आ जाएगा, इंटू 30, 3 अंदर आ जाएगा। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये बी वाला 30√3। चलिए, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं आपको बता दूं फिर से कि पहले यहाँ पे प्लस में दिया था x प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, तो इसमें पहले x के पावर q का वैल्यू निकाल लिया, q का वैल्यू निकालने के बाद प्लस में था, माइनस में पूछा था, तो माइनस वाला ये फॉर्मूला लगा दिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है और आप ही के फ्रेंड के द्वारा पूछा गया है। दिया गया है कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2 है, तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान बताइए। ऑप्शन है 4, 2, 12, 34। अब तो आप इजिली कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप x के पावर 4 पे पहुंच जाएंगे। तो आप क्या जानते हैं, या पहले आप क्या करेंगे, इसको पहले x के पावर 1, देखो माइनस वाला फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया गया है, तो पहले आप इजिली आपको इस फॉर्मूला के हेल्प से आप x के पावर x प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्या कर लेंगे, क्या बताए, k के पावर अगर माइनस में दिया रहता है, सेम पावर प्लस में जाना होता है, तो k के पावर 2 माइनस 4, तो k के पावर 2, k की जगह पे कितना है, 2 के पावर 2 प्लस में है तो प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 8। आपका आंसर आ गया ये x प्लस 1 बाई एक्स के पावर, वो x प्लस 1 बाई एक्स। अब आपको कहाँ पर पहुंचना है, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, तो कोई नहीं, आप कौन सा ये वाला फॉर्मूला निकाल लोगे, लगा लोगे, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये पहले वाला फॉर्मूला, उसमें स्क्वायर कर दो, उसमें से माइनस 2 घटा दो, तो a की जगह पे क्या है, रूट 2 का, सॉरी रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 36 माइनस 2 बराबर 34। देखिए आप सीख गए, तो कितना इजीली, पहले क्वेश्चन में टाइम लगा लेकिन दूसरा क्वेश्चन कितना इजीली बन गया। आई होप कि आप इस मेथड को समझ पाए होंगे। अगर आप मेरा नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो आप जाके, मैं इसका लिंक, आप क्रैक पॉलिटेक्निक में ज्वाइन हो जाइए, मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के फ्रेंड के द्वारा भेजा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है कि k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए निकाय kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 का एक अद्वितीय हल हो। इंग्लिश वाले बच्चों को मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वेशन का हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो आपको 3 कंडीशन बताया था। मैं आपको बताया था, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझे ध्यान से। मैं बताया था कि अगर यहाँ पे ax प्लस by, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0 हो और a2x प्लस b1b2y प्लस ये c1 है, ये c2 इक्वल्स टू 0 हो तो 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल, ठीक है, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए किसी बच्चे को याद है कि क्या कौन सा होता था कंडीशन? मैं बताया था कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। दूसरा बताया था अनंत सॉल्यूशन, अनंत मतलब कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए मैं बताया था कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर इस तरह से कंडीशन मतलब तीनों इक्वल हो तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। और लास्ट था, क्या था, एक नो सॉल्यूशन। क्या था, नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई हल नहीं। हिंदी में बोले तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके लिए क्या था, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये कंडीशन था तीनों। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, इसको आपको तो रट जाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपके एग्जाम में आप ही के सेट में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस पे, तो आप कैसे लगाएंगे? अब क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ये 2 इक्वेशन दे दिया गया है, इसमें आप ऐसा करो कि इसका क्या हो, अद्वितीय हल, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको ये कंडीशन लगा लेना है। इसमें एक का काम क्या कर दे, ये इक्वेशन को अगर आप अच्छे से लिखोगे तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, kx प्लस 2x, देखो ये बराबर के इधर आएगा तो क्या -5 इक्वल्स टू 0। अगर उस साइड भी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ला दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, देखो ये a1 का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है। देखो इसी तरह a1 x1 a2 x2 प्लस c1, ये यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको ये कंडीशन लगाना है, a1 बाई a2 अद्वितीय हल के लिए, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन के लिए या अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या लगा देना है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब देखो ये a है, ये a का पहला 1 रहता है, दूसरा b रहता है, और सॉरी ये यहाँ पे y दिया गया है, सॉरी यहाँ पे ये y क्वेश्चन में है, हाँ y है। तो ये x के साथ जो रहता है वो a1 होता है, a होता है, और y के साथ जो रहता है वो b होता है। तो क्या करना है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। a1 की जगह पे क्या है, k बाई a2 की जगह पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई b1 की जगह पे क्या है 2, b2 की जगह पे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नॉट इक्वल्स टू है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, k इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का साइन है तो नॉट इक्वल्स टू 3 दूनी 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका ऑप्शन किस तरह से दिया था, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। मैं इसका ऑप्शन दिया हुआ था, 1 मिनट आप लोग, इसका ऑप्शन दिया था k नॉट इक्वल्स टू, ये तो मिटा दो ना, दिया था ऑप्शन, ए ऑप्शन था k नॉट इक्वल्स टू 6, बी ऑप्शन था k इक्वल्स टू 6, सी ऑप्शन था k नॉट इक्वल्स टू 12, और डी ऑप्शन था k इक्वल्स टू 12। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर अद्वितीय हल कहता, अद्वितीय हल कहा तो ये यूनिक हल कहता तो दूसरा वाला कंडीशन लगाते हैं, और इन्फिनाइट कहता, मतलब इन्फिनाइट कहता तो दूसरा वाला यूनिक कहता। तो इस तरह से जो भी कंडीशन कहेगा
वो लगा के हम लोग उस पर देख लेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बालक 5 मिनट में ले जाता है, ठीक है, तथा दूसरा बालक 10 मिनट में ले जाता है, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg, ठीक है, बॉय टेक दिस ऑब्जेक्ट एट द टेक आउट दिस ऑब्जेक्ट एट द हाइट ऑफ 100 मीटर in 5 seconds and another boy in 5 minutes and another boy is 10 minutes, then what will be the work done on that object। कह रहा है कि पहले बालक द्वारा अधिक किया जाएगा। कह रहा है पहला बॉय ज्यादा करेगा काम, दूसरा बॉय कम ज्यादा काम करेगा, तीसरा ऑप्शन है दोनों समान काम करेंगे, चौथा कोई कार्य नहीं करेंगे। चलिए मैं अब बताता हूं कि क्या होता है। अब देखो क्या है क्या इसमें कि एक मान लो कि ये बॉल है, ठीक है, ठीक है, इसको दो बच्चे हैं, ये बॉय 1 है और ये बॉय 2 है, ठीक है, ये 1 है ये 2 है। ये क्या कर रहा है, एक बार ये इस बॉल को उठा रहा है। इस बॉल का क्या दिया गया है, मास दिया गया है, मास दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, हाँ 5 kg मास दिया गया है। ये बोल दिया गया है कि 5 kg का मास है। ये पहला बॉय उठा के इसको यहाँ पे ले जाकर रख दिया और कितना टाइम लिया इसको ले जाने में, यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पे ले गया। ये 100 मीटर ऊंचाई पे ले गया और ये टाइम इसमें कितना लिया, 5 मिनट लिया, 5 मिनट का टाइम लिया। एक ये दूसरा बॉय इसी बॉल को उठा के सेम ऊंचाई पे 100 मीटर पे ही ले गया, ठीक है, इसी चीज को 100 मीटर पे ले गया यहां से, और ये 10 मिनट का टाइम लिया। तो पूछ रहा है कि ये ज्यादा काम करेगा, बॉय फर्स्ट ज्यादा काम करेगा कि बॉय ज्यादा 2 सेकेंड काम करेगा। अब बताओ, आपको काम करने के लिए मतलब वर्क पूछ रहा है, तो वर्क का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोर्स निकालना होगा कि कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो आप क्या देखोगे कि फोर्स कितना लगा रहा है, 5 kg का वस्तु है तो उसको आपको टांगना है नीचे से ऊपर, तो आपको उतना ही बल लगाना होगा जितना अर्थ उसको अपने तरफ खींच रही है। तो अर्थ अपने तरफ किसी वस्तु को किससे खींचती है, m इंटू जी से खींचती है। क्या खींचती है, m इंटू जी से खींचती है। तो m कितना है 5 और g मान लो अप्रॉक्स 10, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। चलो फोर्स तो हो जाएगा 50 न्यूटन। पहला बॉय द्वारा आप देखते हैं कि कितना काम करता है। तो पहला बॉय मतलब कि वर्क डन बाय फर्स्ट बॉय, मतलब इसके द्वारा पहला बॉय द्वारा वर्क डन बाय फर्स्ट बॉय, पहले दो बॉय द्वारा लगाया गया फोर्स, तो ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा क्योंकि वस्तु पे वही वस्तु दोनों के लिए एक ही है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 100 करेगा, तो कितना आ जाएगा 5000 न्यूटन, जो भी आया 5000 जूल, ठीक है। एक अप्रॉक्स वैल्यू में लेता हूँ। फिर दूसरे बॉय द्वारा जब देखेंगे तो ये भी तो वही वस्तु है, तो उसको ही उठाना, तो ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो ये भी 50 का फोर्स लगाएगा। और ये भी तो 0 से 100 पे ही ले जा रहा है, तो ये भी 100 पे ही ले गया, तो ये भी 5000 ही जूल कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों व्यक्ति क्या है, वो सेम वर्क कर रहा है। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहा है। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं आपको बस समझाने के लिए दिखा दिया। इतना सिंपल सा बात है कि वर्क के फॉर्मूला में कहीं भी समय का कोई जिक्र नहीं है। आप अगर वर्क का फॉर्मूला देखेंगे कि कहीं पे भी समय का कोई जिक्र नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, बल और विस्थापन का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर कहीं पे भी समय का जिक्र नहीं है, तो समय कितना भी कोई समय ले कोई काम करने में, कोई भी समय को कहीं कोई वस्तु कहीं से उठा के ले जाके कहीं कितना भी समय में रखे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार्य क्या होता है, वो कितना बल लगाया और कितना दूर लग गया, इस पे डिपेंड करता है। तो समय कुछ भी लगे, समय 20 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, कोई कितना भी लगाए, काम क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर बल लगा के बराबर दूरी पे विस्थापित कर रहा है तो काम बराबर होगा। इसलिए आपको शुरू में ही देखना चाहिए था कि दोनों वस्तु 5 kg, दोनों बॉय, दोनों लड़के जो 5 kg की वस्तु उठा रहे हैं और 100 मीटर के दूरी पे ले जा रहे हैं, मतलब कि बराबर फोर्स लगा रहे हैं और बराबर विस्थापन कर रहे हैं, तो बराबर वर्क करेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों बालक द्वारा समान काम किया जाएगा। इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है कि एक फर्श का लंबाई x स्क्वायर माइनस x, लंबाई कितना दे दिया गया है, x स्क्वायर माइनस x, सॉरी x के पावर 4 माइनस x दे दिया गया।
और चौड़ाई कितना दिया गया है, ब्रेथ कितना दिया गया है, ब्रेथ आपको दिया गया है x³ प्लस x² प्लस x, इतना दिया गया है। अब आपसे बोल रहा है ये एक मतलब कि कोई फर्श है, मान लो ये कोई फर्श है, ये इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको आंगन के फर्श में एक समान माप वाले वर्गाकार टुकड़ा लगाना है। कह रहा है कि इसके मतलब मान लो कि टाइल्स लगाना है बराबर बराबर टुकड़े वाला, इस तरह से लगाना है कि क्या करना है, उसका संख्या क्या है, आंगन में लगने वाले टुकड़े का संख्या कम से कम हो, ठीक है, कम से कम हो। ये जो बोल रहा है कि इस तरह से लगाओ कि इसका जो संख्या हो वो कम से कम हो। इस तरह का क्वेश्चन हो या बर्फी वाला क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन में आप जब भी देखेंगे तो HCF निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। इवन कि यहाँ पे देखो वर्ड बोला है कम से कम, लेकिन आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये टुकड़ा का बात करेगा, तो आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालेंगे मतलब कि महत्तम समापवर्तक, तो क्या होगा, चलिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे इस 2 नंबर का। तो जब आप मेरे HCF वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। HCF वाले वीडियो में क्या मैं बताया था कि HCF क्या होता है, 2 चीज का, इसका और इसका HCF निकाल लीजिए। तो क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। आप x के पावर 4 माइनस x को ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 1। और आप इसको आप अगर देखेंगे तो a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 पे है, क्योंकि 1 का पावर 3 आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, a के पावर 3 माइनस b के पावर 3, a माइनस b इंटू a² माइनस प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो आप इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b, a की जगह पे कितना है, इसको मैं लिख दूं x इंटू a माइनस b, मतलब a की जगह पे x और b की यहाँ पे इसको पावर 3 लिख देता हूँ, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x माइनस 1 इंटू x² माइनस a मतलब x इंटू 1, ए भी कितना हो जाएगा, x इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा इतना का ये। और ये पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर में इसमें से क्या x कॉमन ले लेगा तीनों में से, तो जब आप तीनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बच जाएगा, x² प्लस x प्लस 1। अब क्या करते हैं HCF में, ये हिंट पे मैं बता दूं, HCF में क्या करते हैं, HCF में करते हैं कि ये दोनों नंबर, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर है, अगर दोनों का HCF निकालना है तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, HCF निकालना है इसको, HCF, तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x लिख लेंगे, इनटू जो x का मिनिमम मतलब जो भी कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसका मिनिमम छोटा वाला पावर देते हैं। तो x के पावर यहाँ भी 1 है, x के पावर यहाँ पे भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x के पावर 1 ही लेंगे, इनटू अब क्या है इन दोनों में x माइनस 1 है, इसमें ऊपर वाले में है, नीचे वाले में है क्या, नहीं है, लेकिन x² प्लस 1 प्लस 1, इसमें भी x² प्लस 1 प्लस 1, तो इन दोनों में भी, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया x² प्लस x प्लस 1, तो ये दोनों में कॉमन है, तो यही क्या हो गया इसका HCF। और आपका आंसर इस तरह से कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 मिनट मैं बता दूं, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे HCF कैसे निकालते हैं 2 नंबर का, ठीक है। अगर उसको आभास गुणनखंड मेथड द्वारा आप अगर HCF नहीं सीखे तो मेरे इसी विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल पे मैथ का तीसरा वीडियो है, आप जाके देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो x² प्लस y² इक्वल्स टू 41 है, तब इसका x प्लस y का मान क्या होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना हो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, पहले देखिए क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 दिया गया है, और क्या दिया गया है आपको, x² प्लस y² इक्वल्स टू 41। तो ये जो वैल्यू आपको दिया गया है, कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए दिया गया होगा, ऐसे तो फ्री में दिया नहीं गया है आपको। एग्जाम क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको किसी न किसी तरीका से क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्या करेगा ये वैल्यू, देखो पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले आप इसको स्क्वायर करो, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे x² प्लस y² का वैल्यू कितना दिया गया है, 41 दिया गया, तो इतना की जगह 41 रख लेंगे, माइनस 2xy इक्वल्स टू 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके चले, इसको इस साइड लेके चलाएं,
तो देखो 41 माइनस 1 इक्वल्स टू 2xy, तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 2xy। अब क्या देख लिया आप, 2xy का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। अब आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब क्या देख रहे हो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 41 है, यहाँ पे दिया गया है, इसकी जगह पे आप 41 लिख लो। और क्या है 2xy का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 रख लो 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 81, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस तरह से आपका आंसर तो ये हो गया। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि 4 या 5 क्यों नहीं हो सकता है। देखो भाई, आपसे अलग अलग एक्स या वाई का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे कंबाइंड वैल्यू पूछा एक्स प्लस वाई का, तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे अगर 4 या 5 ले लोगे तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, ना कि एक्स का वैल्यू पूछा है और वाई का वैल्यू पूछा है। तो इसलिए आपका आंसर प्लस माइनस 9 ही होगा और ए आंसर सही होगा। आई होप कि आप समझ पाएंगे। आप इसको नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन और भी है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके ही दोस्त के द्वारा भेजा गया। हालांकि ये क्वेश्चन मैं अपने जो लेंस वाला चैप्टर है, मैं वो बहु ये क्वेश्चन वहां पे करा चुका हूं। आप वो नहीं देखे वीडियो तो जाके आप इस वीडियो को देख लें। मैं बहुत सारा वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं जो आप नहीं देखते हैं, और उसमें सब कुछ बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, कि एक उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है। वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इन अ कॉन्वेक्स लेंस एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन 9 मीटर फार अवे फ्रॉम देयर फोकस एंड देयर इमेज विल फॉर्म एट द 16 मीटर फार अवे फ्रॉम देयर फोकस। If the image is formed real and inverted, then find the focus distance of that lens। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको समझा दूं। इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप जानते हैं इसका ये f होता है, ये इसका फोकस होता है, ये इसका 2f होता है, ये इसका सेकेंडरी फोकस होता है, ये इसका सेकेंडरी फोकस होता है, और ये सेकेंडरी 2f होता है। कह रहा है कि एक वस्तु को क्या कह रहा है, कि एक वस्तु को जो रख रहा है ना, इधर क्या रख रहा है, फोकस से 9 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी पे रख रहा है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी पे रख रहा है। तो मान लो यहाँ पे रख रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु को रख रहा है, यहाँ पे उसका कह रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है इस फोकस से ही 16 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, इस फोकस से ही 16 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप उस केस में बताओ कि इसका क्या होगा, फोकस क्या होगा। तो अब आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो क्या हो जाएगा इसका, मैं इसको मिटा दूं, अब आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इसका जो u हो गया, जो u क्या हो गया, u क्या हो गया, u जो हो गया f प्लस 9, फोकस से 9 सेंटीमीटर दूरी, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड होता है, तो वो क्या होता है निगेटिव। इसके बाद इसका v कितना हो गया, इसका v जो हो गया f प्लस 16, f प्लस 16 हो गया। अब इसको क्या निकालना है, आपको निकालना है, तो आराम से लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v कितना दिया गया है, 1/f प्लस 16 इंटू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/f प्लस 9 इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, f प्लस 16 इंटू f प्लस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा f प्लस 9। अब आप इसको इससे भाग दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, f प्लस 9 प्लस, आप इसको इससे भाग दीजिएगा तो f प्लस 16 बच जाएगा, f प्लस 16 इक्वल्स टू 1/f। अब आप क्या कीजिएगा, इसको जब आप इसको कीजिएगा तो 2f प्लस 25 बराबर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, f स्क्वायर प्लस इसका इससे f स्क्वायर प्लस 9f प्लस 16f प्लस 16 से प्लस 144 इक्वल्स टू 1/f। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो क्या हो जाएगा 2f² प्लस 25f इक्वल्स टू इसको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f² और 16 कितना हो जाएगा 25f प्लस 144। ये 25f से 25f कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2f² इक्वल्स टू f² प्लस 144। ये इसको इधर लेके चलाइए तो 2f² में से f² घटेगा तो f² इक्वल्स टू 144। f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144। तो इसका f का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 12। अब आपको प्लस वाला आंसर दे कि माइनस वाला, तो आप क्या जानते हैं उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए f इक्वल्स टू प्लस 12 आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। और भी किन्हीं बच्चे का क्वेश्चन बच रहा है, मैं देख लू एक बार। और भी किसी बच्चे को क्वेश्चन शायद नहीं बच रहा है। अच्छा, अगर किन्हीं का बच भी रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, आप लोग निराश नहीं होंगे मैं, ठीक है। तो जिनका क्वेश्चन हो गया उनका अच्छा है, और जिनका नहीं हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। आप लगातार क्वेश्चन को भेजते रहिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी बोरिंग हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आपके द्वारा भेजे गए कौन सा क्वेश्चन, आपके द्वारा नहीं भेजे गए, मैं नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9082 तो हो गया, 9083 का क्वेश्चन फिजिक्स का 15 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में कर देंगे। तब तक आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मेरे टेलीग्राम क्रैक पॉलिटेक्निक पे सेंड कीजिए। चलिए बाय बाय।